नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि लेवल 2 कट ऑफ के बारे में भी हम एक बार जरूर चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों की क्वेरी थी, कमेंट्स थे, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं। लेवल 2 कट ऑफ एनालिसिस। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि काफी सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके से मैथमेटिकली चीजों को सोल्व करके हम उस पॉइंट पर पहुंच सके जहां पर हमें पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को आज इस वीडियो में समझ में आएगी, जानने को मिलेगी। और कट ऑफ के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही कि क्या कट ऑफ रह सकती है। आपको भी पता है कि लेवल 2 में सब्जेक्ट वाइज चीजें होती हैं, तो उसी अनुरूप हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रीड से संबंधित जो भी है इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। इसलिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, रीड लेवल 2 कट ऑफ एनालिसिस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या कट ऑफ रह सकती है और किस तरीके से चीजें 2022 की भर्ती से डिफरेंट थी, ये भी हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले रीड लेवल 2 जो अभी आपकी वैकेंसी है, उसमें कितनी पोस्टें हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पोस्टों पर आपकी भर्ती होनी है और आपका सपना साकार होना है। आपको एक नई उम्मीद, एक नया काम और एक नई जिम्मेदारी मिलेगी। दोस्तों देखिए, अभी इस समय सबसे ज्यादा यदि किसी पर भरोसा किया जा रहा है तो वो अध्यापक है, जिनको अभी जनगणना कार्यों में लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, आपके ऊपर, पूरे देश को भरोसा है। तो देखिए दोस्तों, 2123 पोस्टें अभी आप लोगों के लिए गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई है, जिनमें संस्कृत की जो पोस्टें हैं वो 389 है, हिंदी की 174 है, इंग्लिश की 221 पोस्टें हैं, एसएसटी की 296 हैं और मैथमेटिक्स और साइंस की 1043 पोस्टें हैं। मैथमेटिक्स और साइंस की पोस्टें इस बार ज़्यादा है अदर सब्जेक्ट की यदि कंपैरिजन में बात करें। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पोस्टें इस बार नहीं है, जैसे उर्दू है, पंजाबी है, इनकी पोस्टें इस बार गवर्नमेंट द्वारा नहीं निकाली गई है। खैर, वो हमारा चर्चा का विषय भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, रीट लेवल 2 जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था, भर्ती 2022 की थी। आप इसे 2022 भी कर सकते हैं। 2022 की तुलना में किस तरीके से चीजें इस बार अलग है, उन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, 2023 की जो भर्ती हुई थी वो लगभग लेवल 2 की यदि हम बात करें तो 27,000 कुछ पोस्टें थी और 21,000 पोस्टें थी वो लेवल 1 की थी। इस तरह से जो भर्ती हुई थी वो लगभग 48,000 पोस्टों पर ये भर्ती की गई थी। और इससे पहले गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 20-21,000 पदों पर पहले भी लेवल 1 की भर्ती की जा चुकी थी। तो सबसे बड़ी भर्ती थी।
जो कैंडिडेट थे एग्जाम देने वाले, वो भी लगभग 11.5 लाख के समथिंग कैंडिडेट थे। तो पेपर का लेवल दोस्तों इजी टू मॉडरेट था। जैसे इजी टू मॉडरेट में यदि मैं आपसे बात करूं तो साइंस और मैथमेटिक्स का जो पेपर था काफी मॉडरेट मोड में था, क्योंकि वो पेपर जब मैंने भी दिया है और मुझे पता है कि टीचिंग मेथड्स जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, समझ से बाहर थे। आउट ऑफ सिलेबस कहना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा, लेकिन समझ से बाहर थे। काफ़ी सारी चीज़ें थी। और जैसे इंग्लिश का पेपर था वो शायद मॉडरेट था, कट ऑफ के भी बेस पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आज हम 2023 की बात करें तो 2000 सॉरी 2025 की यदि हम बात करें तो 2123 ही पोस्टें हैं। कैंडिडेट्स 7 लाख हैं, लगभग 4 लाख का डिफरेंस यहाँ पर है। 4 लाख कम कैंडिडेट्स इस बार अपियर हुए हैं। और एग्जाम लेवल की यदि हम बात करें तो इस बार मॉडरेट टू लेंथी था। लेंथी इतना ज्यादा था कि चीजें कंप्लीट ही नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी दिक्कत आई कि आपने यदि पेपर कंप्लीट भी करने की कोशिश की है तो आप सिली मिस्टेक ज्यादा करके आ गए। और फिर जब आप वापस घर पे आए और आपने आंसर मिलान किए तो जहाँ एक्चुअल मार्क्स जो बनने थे, जो उम्मीद थी, वो उम्मीद टूट चुकी थी। और ये दोस्तों आपके साथ ही नहीं होता है, सबके साथ होता है। ये चीज हमारे साथ भी हुई है, आपके साथ भी वही चीज हो रही है, और ये चीज चलती रहेगी। तो इससे निराश नहीं होना है। जब आज हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे तब भी काफी सारी चीजें हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन काफी सारे दोस्तों की उम्मीदें भी टूट जाएंगी। सिलेक्शन तो 2123 का ही होना है, लेकिन कैंडिडेट्स जो हैं एग्जाम देने वाले वो लगभग 7 लाख हैं। तो दोस्तों निराश नहीं होना है। एक छोटी सी लाइन है कि मत होना तुम निराश, अभी तो सफर बहुत बाकी है। मत होना तुम निराश, अभी तो सफर बहुत बाकी है। और रहो तुम अभी खामोश, क्योंकि अभी शोर मचाना बाकी है। तो दोस्तों यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, खामोशी से अपनी मेहनत को करनी है। और जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन शोर अपने आप मच जाएगा। इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप मेहनत करते जाइए, एक दिन आएगा जिस दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये चीज उनके लिए थी जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं। आगे देखिए, देखिए 2000 जो 22 की जो भर्ती थी उसमें आप देख सकते हैं कि पोस्टें काफी अच्छी थी। और इंग्लिश की यदि हम बात करें तो 8,782 पोस्टें थी। हिंदी की बात करें तो 3,176 पोस्टें थी। विज्ञान की और गणित की बात करें तो 7,435 थी। एसएसटी की बात करें तो 4,712 थी। संस्कृत में 1,808 पोस्टें थी। उर्दू, सिंधी, पंजाबी ये सारी पोस्टें भी थी, और लगभग 27,000 पोस्टों पर एग्जाम हुआ था। तो चीजें कंपेरेटिवली यदि आप चेक करेंगे तो लगभग 20 से 40 गुना का डिफरेंस है पोस्टों में। तो यदि डिफरेंस है तो वो डिफरेंस कहीं ना कहीं कट ऑफ में भी नजर आता है। अब देखिए, पोस्ट वाइज कंपटीशन इस बार का जो एग्जाम है, ठीक है, जो 2025 की जो वैकेंसी है ना, 2026 में जो आपका एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में इंग्लिश में जो टोटल फॉर्म भरा हुआ है वो है लगभग 53,215 फॉर्म है। और पर सीट कंपटीशन 241 का है। ये मैं बात करूं आपसे, यदि 2022 की भर्ती में तो लगभग 8 या 9 कैंडिडेट्स पे कंपटीशन था, ठीक है, और इस बार 241 है। तो दोस्तों काफी सारी चीजें हैं जो मेजर फैक्टर बन जाती है जब आप कट ऑफ तक पहुंचना चाहते हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की कट ऑफ आप लोगों के लिए तैयार की गई है दोस्तों। देखिए हिंदी में बात करें तो 7,73,754 टोटल फॉर्म है, और 999 मतलब एक सीट पर लगभग 1,000 लोगों ने लड़ाई लड़ी है।
एसएसटी में भी आप देख सकते हैं 789 कैंडिडेट्स ने लड़ाई लड़ी है। संस्कृत में थोड़ा कम है, 74 है। और साइंस मैथ में यदि हम बात करें तो 217 लोगों ने एक सीट के लिए लड़ाई लड़ी है। तो देखिए कितना सारा चेंजेस है। 2022 से यदि हम बात करें तो इतना सारा चेंजेस है, जहां लगभग 9 या 10 पे कंपटीशन था, वहां डायरेक्ट सीधा हजारों पे कंपटीशन चला गया। तो ये सारी चीजें मेजर फैक्टर बन जाती है जब हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अब इंग्लिश की हम कट ऑफ पे यदि डिस्कस करेंगे तो क्यों ना एक बार 2022 की कट ऑफ भी देख ली जाए कि 2022 में क्या कट ऑफ रही थी। पेपर बहुत आसान था, पोस्टें काफी अच्छी थी, इसलिए ये कट ऑफ का आंकड़ा रहा 195। जनरल की कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस की 174 थी। बाकी हम नीचे जाएंगे तो एस सी एस टी ओबीसी एमबीसी ये सारी कट ऑफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कट ऑफ थी। जो 2022 का जो एग्जाम हुआ था, 2022 की जो भर्ती थी, उसमें इंग्लिश की क्या कट ऑफ रही। इस बार के फैक्टर में यदि मैं बात करूं तो पेपर काफी लेंदी था। लेंदी के साथ साथ चीजें अनप्रिडिक्टेबल थी। अनप्रिडिक्टेबल कैसे थी कि आपको इस पैटर्न का बिल्कुल अभ्यास नहीं था। जिस पैटर्न पे बोर्ड द्वारा पेपर तैयार किया गया है, इस पैटर्न का आपको अभ्यास नहीं था, प्रैक्टिस में नहीं था। आपने कभी सोचा भी नहीं कि इस तरीके का पेपर आएगा, इस तरीके की आपको टाइमिंग सेट करनी है। टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाया, सबसे बड़ी दिक्कत। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो इस बार मेजर करती है। लेकिन फिर भी मैं जिस आंकड़े तक पहुंचा हूं, वो आंकड़ा आप लोगों के सामने है कि एक्सपेक्टेड 2x कट ऑफ 2026 रीट एग्जाम की क्या रह सकती है। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में यदि मैं बात करूं तो लगभग ये यहाँ पर आप नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन इसको हटा लीजिएगा, मार्क्स कर लीजिएगा। ठीक है, ये मार्क्स है। ठीक है, तो जनरल में यदि आपके 215 से लगभग 220 के समथिंग यदि मार्क्स मिल रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। और ईश्वर करे आपका इसी रेंज में सिलेक्शन हो जाए। देखिए जिनके 220 मार्क्स मिल रहे हैं वो एकदम श्योर होके बैठ सकते हैं कि वो पक्का 2x में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों की क्या है कि एक क्वेरी होती है कि यदि हमारे 215 मार्क्स बन भी रहे तो हम 2x में तो आ जाएंगे लेकिन 1x में नहीं आ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये चीज सबके साथ है कि 1x की कट ऑफ कितनी जाती है। लेकिन यदि कहीं ना कहीं आप इससे अबोव में यदि हैं तो आप एकदम श्योर होके बैठ सकते हैं। 215 भी यदि आपके बन रहे तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। और ईश्वर करे इससे कट ऑफ थोड़ी कम ही रहे ताकि आप सभी सेलेक्ट हो जाएं। ओबीसी की यदि हम बात करें तो 205 से 210 के बीच में यदि आप हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं एकदम। ईडब्ल्यूएस में कंपेरेटिवली कम जाती है। और 200 से 205 के बीच में भी यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप एकदम 2x में 100% आपके आने के चांसेस हैं। एमबीसी में यदि हम बात करें तो 190 से 195, एससी में बात करें तो 180 से 185, एसटी में बात करें तो 165 से 175 के बीच यदि आपके मार्क्स हैं तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे। तो ये थी आपकी इंग्लिश की कट ऑफ, जो लगभग ये रह सकती है। प्लस माइनस चीजें हो सकती है दोस्तों, लेकिन जितना मैंने चीजों को एनालिसिस किया है, इससे ज्यादा कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। अब देखिए आगे, यदि हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में कट ऑफ ज्यादा रही थी क्योंकि पेपर बहुत आसान था, कैंडिडेट्स भी ज्यादा हैं। और हिंदी मार्किंग सब्जेक्ट है, लाइन टू लाइन चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं
सब्जेक्ट्स में पूछ ली जाती हैं, जैसे लैंग्वेज जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 239 कट ऑफ थी लास्ट में, और जनरल ईडब्ल्यूएस में 232 थी। यदि हम एससी में बात करें तो 225 थी, एसटी में 216, ओबीसी में 238, एमबीसी में 229। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हिंदी की क्या कट ऑफ रही थी 2x की। 1x का आंकड़ा इससे भी ऊपर था। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी जो उस समय रही थी। अब इस बार की हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है। तो लगभग, यदि आपके हिंदी में इतने मार्क्स बन रहे हैं, आप सोचेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बता दिए। देखिए दोस्तों, पोस्ट कम है और बच्चों के मार्क्स तो आने ही आने हैं। भले आपके ना आए, लेकिन जितनी पोस्टें हैं, उतनी पोस्टों पर लगभग इतने मार्क्स बच्चों के बन रहे हैं। और पिछली बार भी आप देख सकते हैं कि हिंदी में मार्क्स कितने रहे थे और कितने कट ऑफ गई थी। तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी जो सब्जेक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। जनरल के लगभग यदि आपके 255 से 260 के बीच में बन रहे हैं, तो आप एकदम अच्छी पोजीशन पर है। ओबीसी में 253 से 258, जनरल ईडब्ल्यूएस में यदि बात करें तो 247 से 252, एमबीसी में 245 से 250, एससी में 240 से 245, और एसटी में 228 से 233 के बीच यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप काफी अच्छी पोजीशन पर हैं। इसके बाद यदि हम बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी में भी आप देख सकते हैं कि 2022 में क्या कट ऑफ रही थी। जनरल में यदि हम बात करें तो 206 कट ऑफ मार्क्स रहे थे, ईडब्ल्यूएस में 189, एससी में 182, एसटी में 170, एमबीसी में 201, ओबीसी में और एमबीसी में 190 के मार्क्स समथिंग जो मार्क्स थे वो रहे थे। ये आपकी 2x की कट ऑफ थी एसएसटी की। तो दोस्तों, उस समय पोस्टें ज्यादा थी, हालांकि पैटर्न तो उस समय भी नया था। एक फैक्टर उस समय ये था कि उस समय भी एकदम बिल्कुल नए पैटर्न से चीजें हुई थी, नया सिलेबस आया था। इस बार आपका फैक्टर सिर्फ यही है कि जो एग्जाम का जो पैटर्न था वो चेंज था, बाकी सिलेबस आपका पुराना हो चुका था। लेकिन उस समय जब भर्ती हुई थी तो उस समय बिल्कुल सिलेबस नया था। चीजों को समझना पढ़ना ये भी बड़ा डिफिकल्ट था कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एक बार चीजें होने के बाद काफी सारी चीजें हैं जो प्रोसेस हो जाती है। तो ये भी एक चीजें डिपेंड करती हैं। अब देखिए एसएसटी की यदि हम बात करें, तो जिनके 228 से 232 के बीच यदि मार्क्स बन रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पर है। ओबीसी में यदि 222 से 228, जनरल ईडब्ल्यूएस में 215 से 220, एमबीसी में 216 से 221, एससी में 202 से 207, और एसटी में 194 से 199 के बीच में यदि आपके एसएसटी सब्जेक्ट में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। देखिए, मार्क्स ज़्यादा हैं, और इतने मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं तो दोस्तों आप तभी सेलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि पोस्टें बहुत कम है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछली बार का एग्जाम दिया था, उनका टाइम मैनेजमेंट भी ठीक था, काफी सारी चीजें दिमाग में क्लियर भी थी, तो वो उस पॉइंट तक चले गए। ठीक है, और ये अक्सर एग्जाम में होता है, सारे एग्जाम में होता है, पोस्टों के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पोस्टें ज्यादा होती हैं तो कट ऑफ नीचे 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 आती जाती है। बाकी मार्क्स तो उस समय भी बच्चों के 250 के अबोव अबोव मार्क्स थे। तो कहीं ना कहीं चीजें इस बार भी वही होगी, भले पेपर कैसा भी हो, लेकिन मार्क्स बच्चों के बनते ही बनते हैं।
तो आज की वीडियो में हमने इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी की कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे लास्ट तक सुना। इसके बाद हम बाकी की जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में भी ज़रूर चर्चा करेंगे। इतना सारा डाटा एनालिसिस करने में ही काफ़ी समय निकल गया था। तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके एक्चुअल मार्क्स क्या बन रहे हैं, ताकि और भी सटीक जानकारी तक मैं पहुँच सकूँ। ये आप इसको हटा लीजिएगा, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन तो, ठीक है? ये मार्क्स है और मार्क्स के बारे में ही हमने चर्चा की है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाए होंगे और किस तरीके से हम कट ऑफ तक पहुँच सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आज मेरे द्वारा बताई गई है। बाकी ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा और आपके ही पक्ष में होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, नेक्स्ट टॉप के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।